Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. Today we are going to start unit number 4, positions on map and globe. यहाँ पर हम मैप और ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डिफरेंट पोजीशंस पढ़ेंगे। तो इसमें हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा हम वर्ल्ड टाइम जोन्स, स्टैंडर्ड एंड लोकल टाइम को कवर करेंगे। उससे पहले हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट आर टाइम जोन्स, ये एक क्वेश्चन है जो सेवरल टाइम रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ जीसीएस, यानी कि जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, 5 दफ़ा रिपीट हुआ ये सवाल। व्हाट इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन, ये 1 टाइम रिपीट हुआ बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैप एंड ग्लोब का डिफरेंस है, 2-3 टाइम्स रिपीट हुआ है। स्टैंडर्ड एंड लोकल टाइम है ये भी, बट इस यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन आपको कोई नहीं आया हुआ, ठीक है। मैप एंड इट्स वेरियस टाइप्स और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी एज ए शॉर्ट आया हुआ है। इस यूनिट से आपको लॉन्ग कोई नहीं आया, बट आपको आ सकता है लॉन्ग के लिए इसको प्रिपेयर रखिएगा। तो अब हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले मैप के बारे में पढ़ते हैं कि मैप क्या है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। इट इज़ अ रियल पिक्चर ऑफ द एरिया। मैप क्या होता है? मैप आप एक चार्ट पर रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरी दुनिया को, ठीक है, पूरी दुनिया के नक्शे को, तो हम उसको मैप कहेंगे, ठीक है। उसके ऊपर रियल पिक्चर एक एक एरिया की, उसका नाम उसके ऊपर रिप्रेजेंट किया होगा, एलेबोरेट किया होगा, ठीक है। अब मैप के फीचर्स कुछ देख लेते हैं। मैप्स, सो स्टूडेंट्स, मैप के फीचर्स, मैप्स सर्व अ वे टू कन्वे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड कैन कम इन वेरियस फॉर्म्स। हेयर आर सम की फीचर्स ऑफ मैप्स। जी हाँ, ऐप जो है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को जो है काफ़ी फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि स्केल एक फ़ीचर है इसका। मैप्स इंक्लूड अ स्केल दैट रोटेट्स डिस्टेंस ऑन द मैप टू एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस अलाउिंग फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स। तो मैप के ऊपर एक स्केल मेजरमेंट दी होती है, ठीक है, जो हमें एग्जैक्ट और एक्यूरेट चीज़ों की लोकेशन के बारे में जो है बताती है। ये ऐसे स्केल्स होते हैं जो मैप में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंसेस बताते हैं हमें, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस अर्थ सरफेस का। अब बात कर लेते हैं सिंबल्स एंड लेजेंड्स। तो भाई ये भी मैप पर दिए जाते हैं। मैप्स यूज सिंबल एंड लेजेंड टू रिप्रेजेंट वेरियस जियोग्राफिकल रीजन्स फीचर्स सच एज रोड्स, रिवर्स, माउंटेन्स एंड सिटीज़। ऐप के ऊपर ना कुछ साइन दिए होते हैं, वो साइन बताते हैं कि यहाँ सिटी लोकेट कर रही है, यहाँ रिवर लोकेट कर रहा है, यहाँ रोड लोकेट कर रहा है, ठीक है। अब ओरिएंटेशन की बात करते हैं। मैप्स टिपिकली हैव एन ओरिएंटेशन इंडिकेटिंग द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट टू हेल्प यूजर्स टू नेविगेट। ओरिएंटेशन देखो, ओरिएंटेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मैप के ऊपर बनाया जाता है जो आपको डायरेक्शन बताता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं हम उसको कहेंगे ओरिएंटेशन। अब प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो मैप्स यूज डिफरेंट मैप प्रोजेक्शन टू रिप्रेजेंट द कर्व्ड एंड अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर, ईच विद इट्स ऑन डिस्टोर्शन। प्रोजेक्शन जो है हमें कर्व्ड अर्थ सरफेस के बारे में बताता है एक फ्लैट पेपर पर, इसको प्रोजेक्शन कहेंगे। अब टाइटल एंड लेबल्स की बात कर लेते हैं। Maps have title and labels to provide information about the subject of the map and its components. जी हाँ, मैप के ऊपर टाइटल और लेबल भी दिए होते हैं जो ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ अर्थ के डिफरेंट सर्फेसेस, डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट रीजन्स कहाँ कहाँ लोकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये टाइटल और लेबल दिए जाते हैं मैप को। आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप्स ऐसे मैप्स होते हैं शो एलिवेशन एंड टेरियन फीचर्स ऑफन यूज टू हाइकिंग एंड लैंड यूज प्लानिंग। टोपोग्राफिकल मैप ऐसे मैप होते हैं जो जिन पर ऐसे एरियाज, जिन पर माउंटेन लाइक एरियाज जो हैं क्रिएट किए जाते हैं जिन मैप्स पर ना, ठीक है। इनको वो लोग यूज़ करते हैं जिन्होंने हाइकिंग करनी होती है। आगे है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स फोकस ऑन पॉलिटिकल बाउंड्रीज सच एज कंट्री एंड स्टेट बॉर्डर्स एंड लोकेशन ऑफ सिटीज़ एंड कैपिटल्स। पॉलिटिकल मैप्स है ना, वो स्पेशल इसलिए बनाए जाते हैं किसी कंट्री के लिए जहाँ पर वो अपनी कंट्री की बाउंड्रीज, या पॉलिटिकल मैप ऐसा एक बहुत बड़ा मैप ही है जिसमें सिर्फ ये प्रेजेंट किया जाता है कि किस कंट्री के और किस कंट्री के साथ क्या बाउंड्री बन रही है, ठीक है, क्या लोकेशन है, कहाँ कहाँ उनके बॉर्डर एग्जिस्ट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल मैप्स और रोड मैप्स। फिजिकल मैप्स एम्फसाइजिंग नेचुरल फीचर लाइक माउंटेन, रिवर, लेक्स। फिजिकल मैप्स पे ना माउंटेन, रिवर और लेक्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और रोड मैप्स के ऊपर ना हाईवे और
रोड्स, हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको जो है इलेबोरेट किया जाता है। आगे पढ़ लेते हैं पोजीशंस ऑन मैप्स। In cartography, there are various positions and orientation that maps can have. North up orientation. So, in this position, the top of the map aligned with the true north direction means that north on the map corresponds to the Earth's geographic north pole. अच्छा जी, नॉर्थ अप ओरिएंटेशन मैप की एक ऐसी पोजीशन है जिसमें मैप पर ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन अलाइन की जाती है जो कोरस्पॉन्ड्स होती है अर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के, ठीक है। जो अर्थ जियोग्राफिक के नॉर्थ पोल की कोरस्पॉन्ड होती है उसे नॉर्थ अप ओरिएंटेशन कहते हैं। डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ ओरिएंटेशन। सम कंपास ओरिएंटेड मैप्स, यानी कि कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जिन पे कंपास ओरिएंटेड होती है, में यूज़ मैग्नेटिक नॉर्थ एज देयर रेफरेंस पॉइंट। वो मैग्नेटिक नॉर्थ को यूज़ करते हैं अपने रेफरेंस पॉइंट के लिए। मैग्नेटिक नॉर्थ इज़ अ डायरेक्शन a compass point which can convey slightly from true north due to the earth magnetic field। तो ये जो है इसमें कंपास के जो पॉइंट हैं वो स्लाइटली जो है ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं। अब हम ग्लोब की बात करेंगे। ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ। ये अर्थ का एक ऐसा मॉडल है, इसकी शेप राउंड है, ठीक है, फुटबॉल की तरह। अ वर्ल्ड मैप हैज़ बीन ड्रान ऑन इट। इस पर पूरे वर्ल्ड का मैप ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और इट रिप्रेजेंट द ओरिजिनल शेप ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की ओरिजिनल शेप रिप्रेजेंट करता है। लाइक अर्थ गोल है तो ये भी राउंड कलर का, ठीक है, स्फेरिकल, सॉरी। अब इसके कुछ फीचर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोब और मैप में डिफरेंस क्या है। जो ग्लोब है वो जो है राउंड शेप का होता है, लाइक अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है। जबकि मैप होता है वो एक चार्ट पर रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे वर्ल्ड को, पूरी अर्थ को, ठीक है। तो फीचर्स देखते हैं ग्लोब के क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन। अ ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल स्फीयर दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द अर्थ शेप, ठीक है, जो एक्यूरेट अर्थ की शेप को रिप्रेजेंट करता है। इसमें स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन पाई जाती है। दूसरा है कंटिनेंट एंड ओशन। ओशन और कंटिनेंट को जो है स्पेयर बयान किया गया है। लाइक ग्लोब शो द कंटिनेंट, ओशन एंड मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स एज दे अपीयर ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे वो अर्थ पर पाए जाते हैं, ये वैसे ही उसको बता रहा है, बिल्कुल वैसा उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन बना हुआ है उस पर। लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स इसमें मौजूद हैं। मोस्ट ग्लोब्स इन्वॉल्व लाइन ऑफ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टू हेल्प लोकेट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द अर्थ, ठीक है। और स्केल हमने उसमें भी पढ़ा था, मैप्स में भी। तो यहाँ भी ग्लोब टिपिकल हैव अ स्मॉल स्केल्स दैट अलाउ फॉर अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट एंड डिस्टेंस कैलकुलेशन। सो स्केल को हम डिस्टेंस कैलकुलेशन और मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सम टाइप्स ऑफ ग्लोब्स। तो टर्शियर ग्लोब्स होते हैं, टोपोग्राफिकल ग्लोब्स होते हैं, पॉलिटिकल ग्लोब्स और एजुकेशनल ग्लोब। तो सबसे पहले हम टर्शियर ग्लोब्स के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लोब रिप्रेजेंटेशन। Earth, land masses and bodies of water in a realistic manner. These globes are used for educational purposes. Tertiary globe ऐसे globes हैं जिनमें हम लैंड मैसेस और बॉडीज़ ऑफ वाटर जो है ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद टोपोग्राफिकल ग्लोब आए थे। दीज ग्लोब्स एम्फसाइजेस द अर्थ टोपोलॉजी एंड एवोल्यूशन, ऑफन फीचरिंग रेस्ड रिलीफ टू शो माउंटेन रेंजेस एंड अदर फिजिकल फीचर्स मोर प्रोमिनेंटली। तो टोपोग्राफिक ग्लोब जो हैं ये शो करते हैं माउंटेन रेंजेस को, माउंटेन हो गए, वैलीज़ हो गई, और उसके बाद जितने भी एलिवेटेड जो है फिगर्स हैं ना इस अर्थ पर पाए जाते हैं, टोपोग्राफिक और ग्लोब जो है उनको शो करता है, ठीक है। एलिवेटेड फिगर लाइक माउंटेन, ठीक है, जितने भी माउंटेन जैसे फिगर्स हैं। आगे पॉलिटिकल ग्लोब है। तो पॉलिटिकल ग्लोब दे आर यूज़फुल फॉर अंडरस्टैंडिंग जियोपॉलिटिक्स। ये जियोपॉलिटिक्स में यूज़ होते हैं। तो इसमें कंट्रीज़ की बाउंड्रीज हो गई, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशनल ग्लोब आ गया। तो दीज ग्लोब्स आर डिस्क्राइब फॉर टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस विद एडिशनल इन्फो लाइक पॉपुलेशन, क्लाइमेट जोन्स एंड जियोग्राफिकल फैक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, एजुकेशनल मैप्स जो हैं वो ग्लोब वो स्कूल में यूज़ किए जाते हैं, स्कूल में, आपके यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ पर जो आपको पूरा वर्ल्ड इसमें डिस्कस किया जाता है। आगे आप पोजीशंस और ग्लोब पर कौन कौन सी पोजीशन है? इस पर सिर्फ 2 पोजीशन है, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। द पोजीशंस ऑन ग्लोब आर टिपिकली
डिफाइंड यूजिंग अ सिस्टम ऑफ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसकी भाई दो पोजीशंस है ग्लोब में की, इसमें दो पोजीशंस है लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड है। दीज पोजीशंस हेल्प टू लोकेट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। ये हेल्प करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो हम सबसे पहले लैटीट्यूड को देखते हैं। लैटीट्यूड लाइंस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटीट्यूड लाइंस ऑल्सो नोन एज पैरेलल run horizontally round the globe. The equator at 0 degree latitude is the starting point. Lines of latitude are from 0 to 90 degree at the equator. अच्छा जी, लैटीट्यूड लाइंस जो हैं इनको हम पैरेलल भी कहते हैं, पैरेलल्स भी कहते हैं। अच्छा, अब ये लाइंस कहाँ कैसे रन करती हैं? ये हॉरिजॉन्टली रन करती हैं, यानी कि आपके पास ग्लोब है ना, तो हॉरिजॉन्टली ये लाइन जो है राउंड ग्लोब के अराउंड जो है हॉरिजॉन्टली लाइंस ये रन करती हैं। और द इक्वेटर एट 0 लैटीट्यूड, इक्वेटर के पास 0 लैटीट्यूड से ये स्टार्ट होती हैं, इनका मतलब पॉइंट वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वहाँ से लेकर 90 डिग्री तक इक्वेटर में जाता है ये, ठीक है, लैटीट्यूड। अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड लाइंस आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, इसके भी दो नाम है, इसको मेरिडियंस भी कहते हैं। तो ये रन करती हैं वर्टिकली नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है, टू द साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ पोल ये वर्टिकली रन करती हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। लॉन्गिट्यूड लाइंस आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री से 180। वो लैटीट्यूड 0 से 90 डिग्री करता था रन, ये 0 से 180 डिग्री के दरमियान होती हैं लाइंस, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट की तरफ। और लॉन्गिट्यूड स्पेसिफाइज हाउ फार इक्वेटर हाउ फार ईस्ट और वेस्ट के, ईस्ट और वेस्ट कितना फार है लॉन्गिट्यूड ये बताता है। ये दो पोजीशंस थी मैप पर। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम GCS क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। Geographical coordinate system is a method of specifying location on the Earth's surface using a set of numerical values. It is based on a grid of lines that define points positions in term of latitude and longitude. अच्छा जी, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये एक ऐसा मेथड है जो स्पेसिफाई करता है लोकेशन, अर्थ पर जितनी भी लोकेशन है ये उनको स्पेसिफाई करता है डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जैसे लाइंस, ग्रिड्स, ठीक है, और डिफरेंट पोजीशंस, पॉइंट्स, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड को देखते हुए, ठीक है, इन टर्म ऑफ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की हेल्प से जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये काम है, ठीक है, यानी कि अर्थ के तमाम लोकेशंस को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, इस अंडर द सिस्टम ऑफ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड को सबसे पहले पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, geographical coordinates are typically represented by two values, longitude and latitude. Latitude measure a location distance north or south of the equator, while longitude measure its distance east or west. Latitude और longitude जो है वो उसका क्या काम है GCS में, उसका ये काम है कि वो उसमें जो latitude है वो नॉर्थ टू साउथ जो है डिस्टेंस और लोकेशन को मेजर करता है इक्वेटर से, और उसके बाद longitude जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। आगे स्फीरिकल मॉडल का क्या काम है? स्फीरिकल मॉडल भी इसका एक अहम फीचर है। कोऑर्डिनेट्स आर बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट द अर्थ शेप इज आइदर स्फीरिकल। स्फीरिकल मॉडल ये अजम्पशंस देता है क्योंकि अर्थ की शेप भी तो स्फीरिकल है ना, तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम आर यूज डिफरेंट मॉडल टू रिप्रेजेंट ES मीन्स अर्थ सरफेस मोर एक्यूरेटली। स्फीरिकल मॉडल कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इनको यूज़ करता है, क्योंकि इसलिए यूज़ करता है क्योंकि इनका जो शेप है, जो फिगर है वो अर्थ की तरह है, और इसमें एक्यूरेटली अर्थ का जो सरफेस है वो मेजरमेंट किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। कोऑर्डिनेट्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। तो डिग्री के ऊपर ये वाला साइन होगा, मिनट के ऊपर छोटा सा इस तरह का साइन होगा, एंड सेकेंड्स के ऊपर इस तरह से। एग्जाम्पल 34 डिग्री और 05 ये सेकंड है, और हमारे पास 30 जो है 05 मिनट है और 30 सेकंड है, साथ हमने नॉर्थ लगाया हुआ है, और वो वेस्ट की जो है लोकेशन में ये की हुई है, यानी कि इस तरह से ये लोकेशन देता है डिग्री, मिनट और सेकंड में। जियोग्राफी का कोऑर्डिनेट सिस्टम की ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स यानी कि इस फॉर्म में हमें मेजरमेंट्स देता है डिफरेंट लोकेशंस की।
और उसके बाद है डेसिमल डिग्रीज़। कोऑर्डिनेट्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन डेसिमल डिग्री वेयर डिग्रीज आर रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 34.0197 डिग्री न्यूटन, और फिर -11.3958 डिग्री वेस्ट। तो ईस्ट की तरफ नॉर्थ की तरफ जो है पॉजिटिव में होगा, और वेस्ट की तरफ में जो है नेगेटिव में होगा। आपके पास क्या कहते हैं, डिस्टेंस मेजर किया हुआ। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसके ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के, जो यूज़ किए जाते हैं अर्थ की ज्योग्राफिकल मेजरमेंट्स के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं ग्लोबल कवरेज की। द ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कवर इंटायर अर्थ सरफेस मेकिंग इट्स सूटेबल एनी लोकेशन ऑफ द प्लैनेट। तो ग्लोबल कवरेज यानी कि ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ने पूरे ग्लोबल को कवर किया हुआ, उसके पास हर एक चीज़ की लोकेशन मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ ये कहाँ लिखता है। तो लैटिट्यूड इज़ पॉजिटिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नेगेटिव इन, यहाँ साउदर्न आएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। सो लॉन्गिट्यूड इज़ पॉजिटिव टू द ईस्ट एंड नेगेटिव टू द वेस्ट। ये आपको बात पता होनी चाहिए। ग्रिड लाइन्स, द अर्थ सरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू अ ग्रिड ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इनेबलिंग प्रिसाइज लोकेशन रेफरेंसिंग। ग्रिड लाइंस जो है वो प्रोवाइडेड होती हैं इसमें। ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें अर्थ के सरफेस को डिफरेंट ग्रिड लाइंस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और ग्रिड लाइंस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की होती हैं, जो डिफरेंट लोकेशन के रेफरेंस को इनेबल करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जियोडेटिक डेटम्स। Coordinates are defined with respect to a specific geodetic datums, which is a reference point used to model the Earth's shape. Common datums include WGS84 and NAD83. अच्छा जी, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, इसमें जो कुछ जियोडेटिक डेटम्स की फॉर्म में कुछ डाटा दिया जाता है, जिसमें कॉमन डेटम जो है ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, WGS84 एंड NAD83. These characteristics make the geographical coordinate system a fundamental tool for accurately describing and navigating the Earth system. Geographical coordinate system जो है ना, GCS, ये इसके पास बिल्कुल एक्यूरेट डाटा जो है अर्थ सरफेस का इसने प्रोवाइड किया हुआ है। इसके पास बिल्कुल एक्यूरेट डाटा अवेलेबल है। इसने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं, बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ की हैं, बहुत सारी टर्म्स यूज़ की हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब ये इनकी डेफिनेशंस हैं। द लाइन विच जोइन द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑन द ग्लोब आर नोन एज लॉन्गिट्यूड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आर 360। अब लैटिट्यूड की बात करते हैं तो इक्वेटर इज़ ऑन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड अर्थ surface into two equal parts. One is northern hemisphere and the other one is southern hemisphere. The line running from west to east parallel to the equator are called latitude. तो टोटल लैटिट्यूड आर 180 डिग्री। तो ये हमारे पास था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, आपने इनको याद कर लेना, इनकी डेफिनेशंस हैं। अब हम कर लेते हैं टाइम जोन क्या होता है और लोकल और स्टैंडर्ड टाइम क्या है। व्हाट आर टाइम जोन्स? लॉन्गिट्यूड आर कॉल्ड टाइम लाइन्स। वी कैन कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। यानी कि लॉन्गिट्यूड जो है ना वो हमें पॉइंट डिफरेंस करने में हेल्प करता है। द टोटल लॉन्गिट्यूड आर 360 डिग्री एंड द पास थ्रू इन फ्रंट ऑफ सन इन 24 आवर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन. The time difference between longitude is 4 minutes. It means after 15 minutes the time difference is 15 multiplied by 4 is equal to 60 minutes and 60 minutes is equal to 1 hour. These are called time zones. तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं डिफरेंट लोकेशंस पर टाइम जोन को अपीयर करने में। टाइम जोन्स के बारे में एक और लाइन है, दे आर यूज टू कोऑर्डिनेट टाइम अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज. टाइम जोन्स आर टिपिकली बेस्ड ऑन अर्थ रोटेशन. टाइम जोन ना अर्थ रोटेशन पर बेस करते हैं, ठीक है. अब लोकल टाइम देखते हैं. लोकल टाइम क्या होता है? लोकल टाइम रिफर टू द टाइम ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड इट कैन वेरी ऑन योर जियोग्राफिक पोजिशन. Local time is based on the position of sun, so it varies with longitude. This means that each location has its own unique local time. So local time क्या होता है? Local time refers to the time of specific location.
यानी कि एक स्पेसिफिक लोकेशन का जो टाइम है ना वो लोकल टाइम है, ठीक है। और वो हमारी ज्योग्राफिक पोजीशन पर भी वेरी करता है, ठीक है। मतलब उसको किसी ने चेंज नहीं किया, वो बिल्कुल सन की पोजीशन के मुताबिक है और अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड वेरी करता है, ठीक है। ये लोकल टाइम होता है। अब हम स्टैंडर्ड टाइम पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड टाइम रिफर टू द ऑफिशियल टाइम ऑफ रीजन कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल कंट्रीज। इट डिपेंड ऑन द लॉ मेड इन कंट्री, इट रिमेन कांस्टेंट इन कंट्री। ये स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, ये एक ऐसा ऑफिशियल टाइम होता है जो कंट्री खुद सेलेक्ट करती है, ठीक है। मतलब खुद उसको मॉडिफाई कर देती है। इट रिमेन कांस्टेंट इन कंट्री, वो कंट्री में कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। यानी कि स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। बट लोकल टाइम का होता है, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मेजर किया जाता है, सन से मेजर किया जाता है, ठीक है। अब हम लास्ट जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट सवाल है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब पता है क्या होता है कि आपका दिन चले जाना और उसके पीछे रात का आना, दिन का जाना और रात का आना, जिस पॉइंट पर ये एक्सचेंज होता है ना डे और नाइट का, उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इसके बारे में फर्दर पढ़ते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन 0 degree imaginary line on Earth's surface defining the boundary between one day and the next day. The 180-degree longitude is selected as international date line. If we cross this line from east to west, we are full day ahead. If we cross this line from west to east, we are a full day back. और ये इंटरनेशनल डेट लाइन 1884 में इस्टेब्लिश की गई थी। सो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल डेट लाइन एक ऐसी बाउंड्री है जो एक दिन और दूसरे दिन के दरमियान पाई जाती है। तो लॉन्गिट्यूड में 180 डिग्री की एक इंटरनेशनल डेट लाइन सेलेक्ट की गई थी, ठीक है। अगर हम उसको ईस्ट से वेस्ट क्रॉस करेंगे तो हम अगले दिन में चले जाएंगे, और अगर हम वेस्ट से ईस्ट में आएंगे तो हम पिछले दिन में आ जाएंगे, ठीक है। और ये लाइन 1884 में इस्टेब्लिश की गई थी। ये जस्ट आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, इसको कर लीजिएगा। सो हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह से। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को जो अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि एग्ज़ाम्स में उनके लिए ये सब कुछ हेल्पफुल हो सके। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।